Hello, hello. Yes, that's good. Uh, Good evening, students. I welcome you all on this platform Literature Crack. हमारी जो जीआईसी लेक्चरर एंड अल्टीग्रेड की ये क्लासेस चल रही हैं, तो इसके कंटिन्यूएशन में आज हम आपके लिए कुछ प्रोवर्ब्स लेकर के आए हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स हैं जो एवरी स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज मस्ट नो, उनको आना ही चाहिए। और आप अगर एक टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है। डू रिमेंबर, इसमें ध्यान दीजिएगा, आप लोग जब भी प्रोवर्ब्स को लर्न करते हैं तो उसको हर एक वर्ड को ठीक से लर्न करें। बिकॉज आप जब डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग करेंगे तो कोई प्रोवर्ब आपको लिखना होगा, तो निश्चित रूप से वो प्रोवर्ब आपको पूरा लिखना होगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में फिलर्स भी आते हैं, बीच से वर्ड गायब कर देगा और ऑप्शन दे देगा, आपको वहां पर भरना होगा। तो इसलिए हर एक प्रोवर्ब का हर एक वर्ड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड दीज आर सम सेलेक्टेड प्रोवर्ब्स ऑफन आज इन एग्जामिनेशंस, ज़्यादातर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं या कॉमनली यूज्ड हैं, जो कि हम लोग टीचिंग में अपने यूज़ करते हैं या डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो आई होप कि ये जो कलेक्शन है इट विल वर्क फॉर यू, ये आपके लिए वर्क करेगा। काफ़ी जो है कह सकते हैं कि कॉन्शियसली इसको तैयार किया गया है। तो हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट, लेट्स हैव अ लुक एट द स्टूडेंट्स हु आर हियर। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे आ चुके हैं यहाँ पर। देखिए, पूजा आ गई हैं, वैभव हैं, रविचंद जी हैं, श्वेता हैं, बिंदु यादव हैं, प्रिया हैं, एंड श्वेता सिंह हैं, एंड देयर इज समवन विथ माइंडफुल फ्यूल करके है। जो भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। आई वेलकम यू ऑल, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आवाज़ गायब है, आवाज़ आ गई होगी। आप हाँ, पीजीटी की क्लास चलेगी पूजा, पीजीटी की क्लास पे भी काम कर रहा हूँ, पीजीटी क्लास पे भी काम हो रहा है। मैंने टाइम टेबल डाल दिया है। कल से आपकी 5 से 6 एमसीक्यू सीरीज चलेगी। देन उसके बाद आपकी 8 से 9 जो है ये वाली क्लास चलेगी। देन 10 से 12 एक इसकी और क्लास चलेगी। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं। अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, ये सब लोग जानते होंगे, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स ना। तो कह रहे हैं कि अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट जो है, काफ़ी इजी भी है, आपने इसको सुना भी होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसकी हिंदी मीनिंग क्या है? अ बार्किंग डॉग मतलब जो लोग भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, मतलब कहने का मतलब जो लोग केवल धमकियां देते हैं ना, जो लोग ज़्यादा धमकाते हैं ना, वे कम ही नुकसान पहुंचाते हैं ना। तो पीपल हु मेक लाउड थ्रेट्स रेयरली एक्ट अपॉन देम ना, जो लाउड थ्रेट्स करते हैं वो बहुत ही रेयरली उस पर एक्ट करते हैं। हाँ ठीक है। देखिए, नीरा जी आ गई हैं, राम राम। चलिए, अर्शी इज आल्सो हियर, गुड इवनिंग। बिंदु इज आल्सो हियर, गुड इवनिंग। हीरा इज आल्सो हियर, गुड इवनिंग। देखिए, पूजा एक्चुअली कंटिन्यू रखना है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड पड़ जाता है, आप सबको पता है कि आई एम वन मैन आर्मी ना। तो इस वजह से थोड़ी सी समस्या होती है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा, अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विथ हिज टूल्स। तो ध्यान रखना, आपको फिलर्स कैसे दे देगा। अ बैड वर्कमैन क्वेरल विथ हिज दे देगा, उसके बाद यहाँ पर टूल्स की जगह डॉट डॉट दे देगा, उसके बाद 4 ऑप्शन दे देगा। क्वेरल्स विथ हिज टूल्स, क्वेरल्स विथ हिज फैमिली, क्वेरल्स विथ हिज फ्रेंड्स, ऐसे करके दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हर एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विथ हिज टूल्स, तो इसका हो जाएगा इनकॉम्पिटेंट पीपल ब्लेम देयर इक्विपमेंट। जो कहते हैं ना, अयोग्य व्यक्ति होता है वो साधनों को दोस्त होता है, साधनों को दोष देता है। तो अ बैड मैनर, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा भी इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विथ हिज टूल्स। देन नेक्स्ट वी हैव अ बर्ड इन अ हैंड, a bird in a hand is worth two in the bush. A bird in a hand is worth two in the bush। तो कह रहे हैं कि जो हमारे पास है, हमारे हाथ में है, वो जो हो सकता है उससे कहीं ज्यादा बेहतर होता है।
चाहे वो एक ही हो ना। तो कह रहे हैं व्हाट यू ऑलरेडी हैव इज बेटर देन अनसर्टेन गेन्स ना। आप जो सोच रहे हैं कि आगे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बारे में जो आपके पास है उसको भी बेकार ना करिए। तो उसी पर ये बना हुआ है, अ बैट अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। इसका मतलब है हाथ का एक झाड़ी के दो के बराबर होता है। कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे पास है वो जो है, जो हमारे पास नहीं है उससे कहीं ज्यादा बेहतर होता है। देन अ ड्रोनिंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रा। अ ड्रोनिंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रा मतलब डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। तो यहाँ पर जैसे आपके एग्जाम में देगा तो ड्राइंग हटा देगा और वहां से फिर आपको 4 दे देगा ना। तो आपको याद रखना चाहिए। आपको मान लीजिए सिंकिंग मैन आपको दे दे, सिंक मतलब भी तो डूबना होता है लेकिन अलग सेंस है ना। सिंकिंग मैन दे देगा आपको, फ्लोटिंग मैन दे देगा। तो आपको ध्यान रखना यहाँ पर ड्राइंग मैन है। अ ड्राइंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रा मतलब अगर आदमी ट्रबल में होता है तो किसी छोटी चीज से भी उम्मीद रखता है ना। तो डूबते को तिनके का सहारा, इन ट्रबल पीपल क्लिंग टू एनी स्मॉल होप। छोटी सी भी आशा रहती है तो उससे भी आदमी जो है अपना गेस कर लेता है। नेक्स्ट है, अ फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड। अ फूल कह रहे हैं एक मूर्ख जो होता है और उसका जो पैसा है ना उससे जल्द ही अलग हो जाता है। तो अ फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड मतलब फुलिश पीपल कैन नॉट कीप देयर वेल्थ। मूर्ख लोगों के पास लक्ष्मी ज्यादा दिन तक नहीं रुकती हैं। तो मूर्ख व्यक्ति अपनी लक्ष्मी, अपनी दौलत बहुत जल्द ही खो देता है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। कह रहे हैं एक फ्रेंड जो हमारे नीड में काम करता है वास्तव में वही क्या होता है हमारा, वही हमारा असली फ्रेंड होता है ना। अ फ्रेंड, ये तो बचपन से ही आप पढ़ते चले आए हैं। अ फ्रेंड, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो मुसीबत में जो काम आए वही सच्चा मित्र है। अ ट्रू फ्रेंड हेल्प्स इन डिफिकल्टी। देन नेक्स्ट वी हैव, a guilty conscience needs no accuser. A guilty conscience needs no accuser. अपराध, अपराधी के मन में, जो पापी होता है उसके मन में स्वयं ही दोष रहता है, या जिसको बोलें एक प्रकार से चोर के दाढ़ी में तिनका वाला हाल। अ गिल्टी कंसाइन नीड्स नो अक्यूजर। तो मतलब इनर गिल्ट अगर आदमी के अंदर है तो पनिशेज मोर देन एक्सटर्नल ब्लेम ना। अगर आप आदमी को अंदर से ग्लानि है तो बाहर के ग्लान से ज्यादा जो है खतरनाक होता है। शालू इस गुड इवनिंग शालू, चलिए। देन नेक्स्ट कह रहे हैं कि अ लियोपार्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स। अ लियोपार्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट। कहा जाता है कि हमारे यहाँ नेचर और सिग्नेचर बहुत मुश्किल से बदलता है ना। एक बार जो फिट हो गया तो वन कैन नॉट चेंज वंस नेचर ना। एक आदमी अपना व्यवहार जल्दी बदल नहीं पाता है, तो स्वभाव बदला नहीं जा सकता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अ लियोपार्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स। देन अलेक्जेंडर पोप की लाइन शायद हमें लगता है कोई ऐसा नहीं होगा जो लिटरेचर को थोड़ा बहुत पढ़ा हो और ये न जानता हो, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। जिसको बोलते हैं अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। सुपरफिशियल नॉलेज, सुपरफिशियल नॉलेज लीड्स टू मिस्टेक्स। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। देन अ मैन इज जज्ड बाय द कंपनी ही कीप्स। एक आदमी को हम जो है जज करते हैं कैसे, जिस कंपनी में वो रहता है। मतलब आदमी का जो व्यवहार है उसके दोस्तों, उसके साथियों से पहचाना जाता है। तो कैरेक्टर इज रिवील्ड बाय फ्रेंड्स। जैसे लोगों के साथ आप रहते हैं ना, संगत स्वभाव हमारे यहाँ कहा जाता है, संगत स्वभाव और लोह जल तैरे ना। संगत का ऐसा स्वभाव होता है, लकड़ी के साथ आप लोहा भी बांध दीजिए तो लोहा भी जल में तैरने लगता है ना। तो क्या है, मनुष्य उसके साथियों से पहचाना जाता है। अ न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीन ना, ये मैं बहुत यूज करता हूं। अ न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीन।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नए जो लोग होते हैं वो बहुत ही टेम्पररी इफिशियंसी दिखाते हैं ना। मतलब नई झाड़ू जमीन अच्छा क्लीन करती है, कहने का मतलब न्यू पीपल जो है आर मेथड्स ब्रिंग टेम्पररी इफिशियंसी ना। मतलब इनका काम जो है वो टेम्पररी होता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है, हालांकि अगर देखें फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना साउंड गुड नहीं करता है, लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है कि नई जो दुल्हन होती है वो चूड़ियां बहुत खनकाती है ना। नेक्स्ट, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके हम जैसे लोगों के लिए जो है। अ पेनी सेव्ड मतलब अगर आप 1 रुपया बचा रहे हैं तो वही समझ लीजिए आपने 1 रुपया कमाया ना। तो अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न। तो मनी सेव्ड इज एज वैल्यूएबल एज मनी अर्न। तुम पैसा बचाना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि पैसा कमाना। हिंदी में कहें तो बचत ही कमाई है। देन अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। रोलिंग स्टोन, हाँ ठीक है। प्रियंका आ गई हैं, गुड इवनिंग। माइंड फ्यूल, क्या नाम है आप अपना बताइएगा, मैं भूल गया हूं नाम। हाँ, प्रोवर्ब्स को ट्रांसलेशन सेक्शन में भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है। आपको हिंदी वाला दे देगा ट्रांसलेशन सेक्शन। फिलहाल प्री में तो नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत रेयर है कि आ जाए। एक आक आ जाए तो आ जाए। मेंस में आपको मे भी दे देगा ऐसे वगैरह लिखने के लिए या पैसेज ट्रांसलेशन के लिए। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, कहने का मतलब है कि जो रेस्टलेस पीपल है ना, जैसे हमारे यहाँ भी यूट्यूब पे बहुत सारे रेस्टलेस स्टूडेंट्स हैं, वो स्थिर नहीं है। तो अ रेस्टलेस पर्सन गेन्स नीदर वेल्थ नॉर स्टेबिलिटी। तो जो बेचारा स्थिर नहीं रहता ना, मतलब मन से स्थिर नहीं है, उसके पास कुछ भी स्थायी नहीं होता है। उसके पास कुछ भी स्थायी नहीं होता है। देन अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। एक बार ये एग्जाम में आया हुआ है। यहां पर 9 हटा करके आपसे 4 ऑप्शन दे देगा। आपको दे देगा 11, आपको दे देगा 10, आपको दे देगा 5, आपको दे देगा 9। तो याद रहना चाहिए, एक बार ये एग्जाम में आया हुआ है। मैंने प्रैक्टिस सेट करी है प्रीवियस ईयर्स के, कहीं मिला है मुझे, अब किस स्टेट का है पता नहीं, आई डोंट नो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम टाइमली एक्ट करते हैं तो ये हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा लेता है। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। समय पर किया गया छोटा प्रयास बड़े नुकसान से बचाता है। जो मैं आप लोगों को कहता हूं कि अभी समय है, पढ़ लीजिए जो है प्रयास, बाद में बड़े नुकसान से आप बच जाएंगे। देन नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, माइंड फ्यूल सुमन है, ठीक है सुमन। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही फेमस डायलॉग है जो है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। शेक्सपियर के एज यू लाइक इट से भी लिया गया ये। इसकी अगर मीनिंग की बात करें तो क्या है कि हमारे जो कार्य होते हैं वो हमारे शब्दों से अधिक प्रभावशाली होते हैं। तो डीड्स मैटर मोर देन प्रोमिसेस। डीड्स मैटर मोर देन प्रोमिसेस। देन नेक्स्ट, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये भी आप जानते हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। शेक्सपियर के किससे लिया गया ये? मर्चेंट ऑफ वेनिस से। चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती है। तो अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। जैसे आजकल हमारे यूट्यूब चैनल पे दुनिया भर के अपीयरेंसेस हैं, इतने मतलब ये आपको दे देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, लेकिन कुछ देते नहीं है, सब फर्जी हैं। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ये तो शेक्सपियर का प्ले ही है, आप सब जानते हैं। अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। इसीलिए आपको कहता हूं जितना भी झेलना हो झेल लो, लेकिन अंत भला हो गया तो सब भला हो जाएगा। तो सक्सेस मेक्स ऑल स्ट्रगल्स वर्थवाइल ना। सफलता मिल जाती है तो सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें क्या हो जाती हैं, वो हमारी हमें अच्छी लगती हैं कि हाँ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। बचपन में पढ़ाते हैं, आप लोग भी अपने बच्चों को बताते होंगे, हालांकि खाते नहीं है बच्चे, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग बताते तो हैं ही। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर
अवे मतलब रोज एक सेब खाएंगे तो बीमारियों से दूर रहेंगे। हेल्दी डाइट प्रिवेंट्स इलनेस, जो कि बच्चे क्या करेंगे, बच्चे के पेरेंट्स ही नहीं करते। एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज, ये तो आप जानते ही है ना, जो है खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है ना। एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज, थोथा चना बाजे घना ना। एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज। तो इग्नोरेंट पीपल क्या होते हैं, मेक द मोस्ट सो, जो इग्नोरेंट होते हैं वो ज्यादा जो है अपना ताम झाम करते हैं, प्रचार करते हैं। नेक्स्ट, एज यू सो शैल यू रीप, ये भी आप जानते होंगे, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो आवर एक्शंस डिसाइड आवर रिजल्ट्स, तो आपके एक्शन आपके रिजल्ट्स को डिसाइड करेंगे कि एलटी टीचर बनेंगे, कि लेक्चरर बनेंगे, टीजीटी में होगा कि पीजीटी में होगा कि कुछ नहीं होगा। आपके एक्शंस आपका रिजल्ट जो है डिफाइन करेंगे। तो एज यू सो, आज आप जैसा बीज लगाएंगे 10 महीने में वैसा ही आप फल काटेंगे। बेटर लेट देन नेवर, कहते हैं ये देर से करना न करने से बेहतर होता है ना। बेटर लेट देन नेवर मतलब भाई एक, हालांकि एक जान लीजिए, ये ज्यादातर जो है एक यहाँ पर अगर हम कामा लगा दें तो 2 फ्रेज बन जाएगा, तब इसका अर्थ बदल जाएगा ना। इसका अर्थ तब ये हो जाएगा कि बेटर लेट, लेट हो जाना चाहिए कभी ना होने के बजाय, और कामा अगर हटा देंगे आप तो हो जाएगा क्या, देर से करने से अच्छा है न करना। तो बेटर लेट देन नेवर, आप देखिए रोड रोड पे लगा रहता है कि बेटर लेट, थोड़ा देर हो जाए, देन नेवर मतलब कभी ना पहुंचे उससे अच्छा है थोड़ा देर हो जाए। तो इट इज प्रेफरेबल टू डू समथिंग लेट देन नॉट एट ऑल ना, न करने से अच्छा है देर से करना। तो फिलहाल नेक्स्ट, बेटर सेफ देन सॉरी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेटर सेफ देन सॉरी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो कॉशन प्रिवेंट्स रिग्रेट, तो सावधानी आप बिल्कुल मत हटाइए ना, 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, गीता ठाकुर, ठीक है गीता जी, कोई बात नहीं है, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हाँ हमेशा हम बोलते हैं श्वेता, बेटर लेट देन नेवर। चलिए, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सीप, ये ही कुछ आता ना, आसमान से टपके खजूर पर लटके ना, आसमान से गिरे खजूर पे अटके, या आसमान से टपके खजूर पर लटके, जो भी कह सकते हैं। तो स्टक बिटवीन 2 डेंजर्स, आजकल हमारे स्टूडेंट्स का भी वही हाल है। बिटवीन द डेविल, एक तरफ डेविल है किसका, टीजीटी और पीजीटी का, दूसरी तरफ डीप सी है हमारा एलटी और लेक्चरर का। तो बेचारे बच्चे सोच रहे हैं इसको करूं कि इसको करूं। हाँ, हमारे एक स्टूडेंट्स ने हमसे ये रिक्वेस्ट करी कि सर एक इस पे आप वीडियो बना दीजिए, गाइड कर दीजिए। तो मैं देखता हूँ जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों की एक क्लास इस पे लेकर के बताऊंगा कि बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब हमारे अपने हैं, ये सब हमारी हेल्प करने के लिए भगवान ने इनको भेजा है। ध्यान रखिएगा, हर एक जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड वो आपके सफलता की तरफ आपको ले जा रही है। कभी ये मत सोचिए कि ये हमारी सफलता में बाधक हो रहा है। बताऊंगा कैसे हम उसको मैनेज करें। बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, ये तो जानते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। बर्ड्स ऑफ अ फीदर, इसका भी मैं बहुत यूज करता हूं, चोर चोर मौसेरे भाई। बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, तो लाइक माइंडेड पीपल एसोसिएट, एक जैसे दिमाग वाले लोग एक साथ हो जाते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। देन ब्लड इज थिकर देन वाटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है। ब्लड इज थिकर देन वाटर, खून का रिश्ता सबसे मजबूत होता है। तो फैमिली टाइज आर स्ट्रॉन्गेस्ट ना। तो ब्लड इज थिकर देन वाटर, ये ध्यान रखिएगा कि भाई वाटर मतलब दूर के लोग से, हमेशा जो आपके फैमिली के लोग हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं। ये तो आपको मानना पड़ेगा, वो अलग चीज है कुछ लोगों ने नाम खराब कर दिया है, परिस्थितियां ऐसी बदल देते हैं कि हम लोग मजबूर हो जाते हैं।
चैरिटी बिगिंस एट होम। लो भैया आ गया ना, भलाई की शुरुआत कहाँ शुरू होती है? घर से शुरू होती है ना। तो वन शुड फर्स्ट केयर फॉर वंस ओन, मतलब पहले आप देखिए कि आपका सब कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं। चैरिटी मत करिए, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। जैसे मैंने कुछ ऐसी चैरिटी कर दी अपना ना देख करके, और मैं पछता रहा हूं, हो सकता है आने वाले 10 साल तक पछताऊं। भलाई की शुरुआत घर से होती है, तो आप लोग ऐसा ना करिएगा। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। खास करके हम जैसे लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके लिए ज़्यादा अप्लाई करता है कि जितनी आपकी चादर है उतना पाँव फैलाइए, मतलब जितनी इनकम है उसी हिसाब से स्पेंड करिए। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, स्पेंड विद इन मीन्स, मतलब जितनी आपकी मीन्स है, आय है, उसके अंदर ही आप खर्च करिए। देन डू नॉट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। लो भैया ये भी बड़े अच्छी बात है। कितने हमारे स्टूडेंट होंगे पढ़ नहीं रहे होंगे, बस वो ये सोच रहे होंगे कि एलटी में हो गया, लेक्चर में तो हमारी सैलरी शुरू होगी 68,000 72,000 से एलटी में, और लेक्चर में हुआ तो 80-84 हज़ार से शुरू होगी। बस वो ख्वाब देख रहे हैं, यहाँ कमरा ले लूंगा तो ऐसे सेट हो जाऊंगा, पढ़ नहीं रहे हैं। तो डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच ना, तो जब तक चिकन्स हैच ना हो जाए तब तक उसको काउंट मत करो। डोंट अज्यूम सक्सेस टू अर्ली ना, सक्सेस को बहुत अर्ली अज्यूम ना करो। अंडे सेने से पहले चूजे मत गिनो, कि पता चला पहले ही सोच लिए कि इतना जो है चूजा होगा। ये सब भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ चलिए। नाउ अच्छा, अक्कू दुबे इज पूजा, ठीक है। अक्कू दुबे इज कॉलिंग पूजा, ममता यादव इज ऑल्सो हियर। चलिए, गुड इवनिंग ममता। अक्कू दुबे कौन है, ये अपना डिटेल बताएंगे। ओके, बच्चों ध्यान रखेंगे, आज हम आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है जूम मीटिंग लेंगे, तो सब लोग जितने भी लोग ग्रुप में हैं वो कोशिश करिएगा कि जरूर जुड़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू ना, आजकल तो यही होता है, जिस थाली में लोग खाते हैं उसी में छेद करते हैं। कहते हैं जिस थाली में खाओ उसमें छेद मत करो। डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू ना, तो आजकल तो लोग ये बहुत करते हैं। डोंट हार्म दोज हु हेल्प, जो हेल्प करते हैं उनको कभी नुकसान मत पहुंचाइए, तो इसको कहते हैं डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। नेक्स्ट, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ये भी मैं आपसे कहता रहता हूं, जो हो गया सो हो गया, उसके लिए पछताओ मत। लेट बाईगॉन बी बाईगॉन, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो डोंट फ्रेट ओवर इररिपेयरेबल लॉस, जो इररिपेयरेबल लॉस, जैसे मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया, आप लोगों को पता होगा। तो एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था इस दुनिया का, जिसको मैं समझ नहीं पाया। तो डोंट फ्रेट ओवर इररिपेयरेबल लॉस बेटा ना, तो जो हो गया उसके लिए पछताना बेकार है। लेकिन ह्यूमन नेचर है, बीच बीच में तो आ ही जाता है ना। मैं भी तो बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन हमारे जीवन की पूरी जो है कह सकते हैं 10 ईयर्स ऑफ लाइफ का जो है कहीं ना कहीं बेकार कर दिया। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, आजकल कौन सा प्रचार आता है टाइरोइड का, किसका आता है, उसमें एक लड़की आती है इंग्लिश बोलने लगती है, वहाँ कहता है गांव में कोई वो बोल रहा होगा तो कुछ इंग्लिश बोलती है, उसके बाद कहती है सर डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो सफेदी की झनकार, बाहरी रूप देखकर निर्णय ना लेना, अपीयरेंसेस कैन मिसलेड, ध्यान रखिएगा। आजकल ये बहुत हो रहा है, बहुत चोर उचक्के घूम रहे हैं, बहुत अच्छे अपीयरेंसेस दिखाएंगे लेकिन वो फाइनली आपको क्या करेंगे, लूट लेंगे। डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तिल का ताड़ मत बनाओ। डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, कहने का मतलब डोंट इज अ ग्रेट माइनर इशूज। घर में अक्सर ऐसा होता है, तिल का ताड़ बना देते हैं लोग ना, तिल का ताड़ बना देते हैं, तो ऐसा आप लोग मत करिएगा। आप लोग पढ़ लिख रहे हैं, ऐसा आप लोग मत किया करिए। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके हम जैसे
कुछ लोगों के लिए। अगर कितनी भी मुसीबत हो तो उसमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद जरूर रहती है। तो डिफिकल्टीज कैरी सम होप, डिफिकल्टीज में कोई ना कोई होप जरूर रहता है। हर मुसीबत में एक उम्मीद छिपी होती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, आपको होपलेस नहीं होना चाहिए, हर मुसीबत में एक आशा छिपी रहती है। अक्कू इज सेइंग सर आई एम अ गर्ल। पूजा, अच्छा यू आर अ गर्ल, व्हाट्स योर नेम अक्कू? अपना पूरा नाम बताइए, कहाँ की हैं? एवरी डॉग हैज इट्स डे, एवरी डॉग हैज इट्स डे। आजकल तो जानते हैं ये तो बड़ा वो कौन सा रैप वैप है, अपना दिन आएगा ये आएगा, तो वही है, अपना टाइम आएगा। तो एवरी डॉग हैज इट्स डे, हर किसी का समय आता है ना। एवरी वन गेट्स अ चांस इवेंचुअली, भगवान सबको मौका देता है। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, जब तक आप असफल नहीं होंगे तब तक सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। तो फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, तो सक्सेस इज बिल्ट ऑन फेलियर्स, असफलताएं ही सफलता की सीढ़ी होती हैं। देन नेक्स्ट, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, आपसे मैं बार बार कहता हूं लड़ो। आप किससे? अपनी कठिनाइयों से लड़ो, अपनी मुसीबतों से लड़ो, लेकिन पढ़ाई ना छोड़ो, और एक दिन ईश्वर आपका साथ जरूर देंगे। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, तो बोल्डनेस ब्रिंग्स रिवार्ड, आप बोल्डनेस दिखाएंगे तो कल को रिवार्ड जरूर मिलेगा। जो आज आपकी बुराई करते हैं कल वही आपकी तारीफ करेंगे। गिव एन इंच एंड दे विल टेक अ माइल, हाँ ये भी बड़ी मुसीबत की बात है ना, उंगली पकड़ाओ तो हाथ पकड़ लेते हैं लोग। गिव एन इंच एंड दे विल टेक अ माइल, 1 इंच आप उनको देंगे और वो क्या करेंगे? पूरा माइल ले लेंगे। तो स्मॉल कंसेशंस इनवाइट ग्रेटर डिमांड्स, छोटा सा कंसेशन कर दें तो ग्रेटर डिमांड आने लगती है ना, बहुत सारी डिमांड आने लगती है। देन नेक्स्ट, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये भी मैं आपसे बार बार कहता हूं, जो अपनी मदद खुद करेगा ना ईश्वर उसकी मदद करता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप खुद से कुछ नहीं करोगे तो ईश्वर भी कुछ नहीं करने वाला है। तो सेल्फ हेल्प ब्रिंग्स डिवाइन हेल्प, अगर आप अपनी मदद खुद करेंगे तो ईश्वर भी आपका मदद करता है। ग्रेट ओक्स फ्रॉम लिटिल एकॉर्ड्स ग्रो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, खास करके हमारे बच्चों के, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं अक्सर ये चीज बताता हूं। प्रोवर्ब्स आर ओनली पार्ट ऑफ एलटी, नहीं प्रोवर्ब्स देखो एलटी का पार्ट नहीं है, आपके पीजीटी में भी पूछा जाता है, जीआईसी लेक्चरर में भी पूछा जाता है, हाँ आपके टीजीटी में भी पूछा जाता है। प्रोवर्ब्स आर नॉट द पार्ट ऑफ एलटी, प्रोवर्ब्स आर पार्ट ऑफ द ऑल एग्जामिनेशन दैट रिलेट्स टू इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा। प्रोवर्ब्स को आप हल्के में कभी नहीं ले सकते। प्रोवर्ब्स क्या है? बहुत सारे शेक्सपियर की लाइन प्रोवर्ब बन गई है, वही एग्जाम में आ गया, तो जैसे पीछे हमने बताया आपको कई सारी जो है लाइंस, तो वही आ गया एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। ग्रेट ओक्स फ्रॉम लिटिल, और खास करके प्रोवर्ब्स को लाइन के रूप में ज्यादा दिया जाता है। तो ग्रेट ओक्स फ्रॉम लिटिल अकाउंट्स ग्रो ना, छोटे छोटे कदमों से ही बड़ा काम शुरू होता है, तो बड़ा काम छोटे कदमों से शुरू होता है। बिग रिजल्ट्स स्टार्ट स्मॉल, तो आज आप छोटे छोटे कदम अपने बढ़ाएंगे, कल को बड़े रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। लेकिन एक ही साथ आप सोचेंगे कि जंप मार जाऊं, तो जंप के चक्कर में कहीं आप जो है कुछ गलती न कर बैठे। हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी का काम शैतान का होता है। हेस्ट मेक्स वेस्ट, रैश वर्क कॉजेज लॉस, जल्दबाजी से नुकसान होता है। He who hesitates is lost, ये भी मैं आप लोगों से कहता हूं। इनडिसीजन लीड्स टू फेलर, आप डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो हिचकिचाहट से अवसर चले जाते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे बच्चे हैं वो हिचकिचा रहे होते हैं, यहाँ पढ़ूं कि न पढ़ूं, वहां पढ़ूं कि न पढ़ूं ना, तो उसमें क्या है, उनका एक सुनहरा सा अवसर पता चला, इसी चक्कर में निकल गया। देन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो आप हमें लगता है इतना पढ़े होंगे,
हम लोग जब इंटर में थे, आप लोग भी रहे होंगे, तो आप लोगों को वो पढ़ाया जाता होगा ना, क्या कहते हैं, नरेशन। नरेशन में ये पढ़ाया जाता था जब हम लोग यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते थे, प्रोवर्ब्स की बात करते थे, जो है ये जो, हाँ चलिए अब है, आ गए हैं। गुड इवनिंग। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देन होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ये भी मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि हमेशा आशा करो, उम्मीद करो किसकी, सबसे अच्छे होने की, और तैयार रहो सबसे खतरनाक जो आपके साथ हो सकता है। तो बी ऑप्टिमिस्टिक एट रेडी फॉर रिस्क ना। तो अच्छे की उम्मीद रखो लेकिन बुरे के लिए तैयार रहो। अपने माइंड को इस हिसाब से ट्रेंड करो। इफ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट। जो टूटा नहीं है उसे जोड़ने की कोशिश मत करो। मतलब जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो उसे मत छेड़ो, सब कुछ ठीक चल रहा है तो उसे मत छेड़ो। डोंट टेम्पर विथ व्हाट वर्क्स। जो चल रहा है पता चला उसको छेड़ने लगे तो हो सकता है वो और खराब हो जाए। और अक्सर मैंने ऐसा खुद करके देखा है, कभी कभी ज्यादा अच्छा करने के चक्कर में उसको ओपन कर देते, फिर खराब हो जाता है पूरा। इफ यू कांट बीट देम ज्वाइन देम। ये भी बड़ा अच्छा है आजकल खास करके लिए। अगर आप हराने में असमर्थ हैं किसी के साथ तो उसके साथ मिल जाओ। एडॉप्ट टू प्रिवेलिंग फोर्सेस, मतलब आपके यहाँ जो प्रिवेलिंग फोर्सेस हैं उसको अडॉप्ट कर लीजिए। इफ यू कांट बीट देम ज्वाइन देम। अगर हरा नहीं सकते हो तो जुड़ जाओ। और इग्नोरेंस इज ब्लिस। कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। अनजान रहना कभी कभी बड़ा ही सुखद होता है। अनजान रहना तो नॉट नोइंग कैन ब्रिंग पीस। न जानना भी जो है कभी कभी पीस हमारे लिए लाता है। इन रोम डू एज द रोमन्स डू ना। ये भी मैं बहुत बोलता हूं, जब रोम में हो तो रोमन्स की तरह रहो ना। मतलब फॉलो लोकल कस्टम्स, लोकल कस्टम्स को फॉलो करो। जैसा जगह वैसा व्यवहार, जैसा जगह वैसा व्यवहार। इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स। ये भी बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है। ट्रबल्स कम टुगेदर ना। इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स। मुसीबतें एक साथ आती हैं। इसी को अगर हम देखें तो क्लाडियस जो है हैमलेट में कहता है, व्हेन सारो कम दे कम इन बटालियन। जब विपत्ति आती है तो बटालियन में आती है। मतलब ट्रबल्स कम टुगेदर, मुसीबतें एक साथ आती हैं। क्लाडियस का स्टेटमेंट है, बड़ा ही फेमस है। इट टेक्स टू टू टैंगो। ये भी बड़ा फेमस है आजकल। इट टेक्स टू टू टैंगो मतलब बोथ साइड्स शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। ठीक है, तो इट टेक्स टू टू टैंगो, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके एग्जाम में कैसे देगा पता है, यहां से टैंगो हटा देगा, आपको दे देगा इट टेक्स टू टू क्लैप, इट टेक्स टू टू टैंगो, हाँ, इट्स टेक टू टू फाइट, ऐसे करके दे देगा। अब आप सोचते ही रह जाएंगे कि यार क्लैप कितने लोग लगा के चले आएंगे। एक हाथ से ताली नहीं बजती, दो हाथ से बजती है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। ये भी आजकल बड़ा हर काम में हाथ लगाता है, किसी में जो माहिर नहीं है उसके लिए कहा जाता है वर्सटाइल एट नॉट एक्सपर्ट। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, मास्टर ऑफ नन। देन नेक्स्ट, कीप समथिंग फॉर अ रेनी डे। ये भी होता है, मुसीबत के लिए कुछ बचा कर रखो। सेव फॉर हार्ड टाइम्स, सेव फॉर हार्ड टाइम्स, मुसीबत के लिए कुछ बचाकर रखो। नेक्स्ट, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ये तो आप सब लोग करते होंगे, एक तीर से दो शिकार। कितने लोग यहां होंगे एक तीर से दो शिकार करते होंगे ना। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, तो अचीव टू एम्स विथ वन एफर्ट। एक ही प्रयास से दो जो है अचीव करना। नॉलेज इज पावर, ये तो सब जानते हैं, ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन फिर भी अर्जित करना नहीं चाहते। लेट बाईगॉन बी बाईगॉन, अभी मैं आपसे पीछे बता ही रहा था, बीती ताही विसार दे और पुन आगे की सोच ना। तो फॉरगेट पास्ट ग्रीवांसेस,
पुरानी बातों को जाने दो, जो हो गया सो हो गया। रात गई बात गई, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। कहते हैं स्लीपिंग डॉग्स को डोंट स्टर सेटल्ड इशूज। जो इशूज सेटल्ड हो गए हैं, हमारे घर में झगड़े के कारण यही है, दो लोगों में लड़ाई हुई, दोनों सेटल हो गया, लेकिन एक लोग आएंगे क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा मिर्च लगा देंगे। तो कहते हैं कि जो मुद्दा हो गया, सोते हुए मुद्दों को कभी क्या करना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। अगर डॉग सो रहा है तो उसको सोने दो, उसको मार करके जगाओ मत ना। अगर कोई मुद्दा खत्म हो गया तो उसको जाने दो। लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स ट्वाइस। ये भी मैं आप लोगों से कहता हूं कि लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स ट्वाइस। दुर्लभ घटनाएं बार बार नहीं होती हैं, ध्यान रखिएगा। रेयर इवेंट सेल्डम रिपीट क्विकली। तो इसलिए दुर्लभ घटनाएं आपके आसपास जो होती हैं उनका जरूर आप आनंद लिया करिए ना, जरूर लिया करिए, क्योंकि ये बार बार नहीं होती हैं। लुक बिफोर यू लीप। मैं आपको बताऊं, टीजीटी का प्रैक्टिस सेट करिए 2010 का, उसमें ये आया हुआ है। अब हमारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर प्रोवर्ब नहीं आता है, देख लेना 2010 का जो है लुक बिफोर यू लीप जो है, तो वहां पर ये आया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया है, लुक बिफोर यू लीप, लुक बिफोर यू जंप, लुक बिफोर, ऐसे करके दिया हुआ है। 4 ऑप्शन आप देखेंगे मिलेगा अगर आपने किया होगा तो। थिंक बिफोर एक्टिंग। कदम बढ़ाने से पहले सोचो, ठीक है। कदम बढ़ाने से पहले सोचो, मतलब आगे कुछ कूदना चाहते हो उसके पहले देख लो कूद पाओगे कि नहीं कूद पाओगे। मेक हे वाइल द सन साइंस। ये आजकल की दुनिया में सबसे ज्यादा यही यूज होता है। अवसर का लाभ उठाओ। मेक हे वाइल द सन साइंस। यूज फेवरेबल टाइम वाइजली। जब समय आपके अनुकूल हो तब काम करो। मेक हे वाइल द सन साइंस। मेनी अ लिटल मेक्स अ मिकल। मैं बहुत बार कहता हूं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मेनी अ लिटल मेक्स अ मिकल। अब आपको लग रहा है, बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा अरे इस पे तो बस इतना ही बता रहे हैं, लेकिन आप ये सोचो कि ऐसे लगातार 2 साल 4 साल 6 साल तक चलता रहेगा तो इसमें क्या नहीं इस चैनल पर आपको मिलेगा आने वाले समय में। तो मेनी अ लिटल मेक्स अ मिकल, ठीक है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ते रहेंगे, एक समय आएगा आपके पास बहुत सारा ट्रेजर हो जाएगा। मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, मतलब वेल्थ रिक्वायर्स एफर्ट। जो सैलरी का सपना लोग देख रहे हैं उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा ना, इतने आसानी से नहीं आता है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। बचपन से पढ़ते आए हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नीड्स ड्राइव इनोवेशन। आवश्यकता हमें जब पड़ती है तो हम अपने हिसाब से आविष्कार कर लेते हैं। नो गेन विदाउट पेन ना, बिना प्रयास सफलता नहीं मिलती, बिना मेहनत सफलता नहीं मिलती है। तो एफर्ट इज नीडेड फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए, सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा ना, जो आपको करना है और कोई चारा नहीं आपके पास। नो न्यूज इज गुड न्यूज। कोई भी खबर अच्छी खबर नहीं होती। खबर न होना मतलब इस खबर अच्छी खबर है, मतलब आप इग्नोरेंट रहे। इग्नोरेंस इज जो ब्लिस है ना, उसी का ये दूसरा रूप है। नो न्यूज इज गुड न्यूज, मतलब आपको कोई खबर नहीं है तो ये आपके लिए अच्छी खबर है, आप इग्नोरेंट हैं। तो साइलेंस ऑफन मीन्स नथिंग इज रॉन्ग ना। साइलेंस का मतलब ये होता है कि कुछ भी रॉन्ग नहीं है। अगर कोई नई खबर नहीं आ रही तो मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। नो पेन्स नो गेन्स, फिर आ गया जो है परिश्रम से ही लाभ मिलता है। हार्ड वर्क इट्स रिजल्ट। नो स्मोक विदाउट फायर। ये तो आप गांव में यूज ही करते होंगे, बिना आग जो है धुआं नहीं उठता है। गांव में ये लोग बहुत यूज करते हैं, खास करके र्यूमर्स उड़ाने होता है इतना। तो र्यूमर्स हैव सम बेसिस। कहते हैं ऐसे ही थोड़ी ना र्यूमर उड़ा है, कुछ तो होगा, बिना आग जो है धुआं नहीं उठता। तो नो स्मोक विदाउट फायर। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। ये भी बहुत फेमस है। पुरानी आदतें बहुत मुश्किल से जाती हैं, ध्यान रखिएगा।
हैबिट्स आर डिफिकल्ट टू चेंज, पुरानी आदतें आसानी से नहीं जाती हैं। वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर, कह रहे हैं कि वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर, उपकार का बदला उपकार से दो। ध्यान रहो, उपकार का उपकार से बदला दो। काइंडनेस शुड बी रिपेड, अगर आपको कोई काइंडनेस दिखा रहा है तो आप भी काइंडनेस दिखाओ। वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर। वन मैन्स मीट इज अनदर मैन्स पोषण, कह रहे हैं कि वन मैन्स मीट इज अनदर मैन्स पॉइजन, सॉरी, प्रेफरेंस डिफर्स ना। एक आदमी के लिए जो खाना अच्छा है, टेस्टी है, मीट है, वही दूसरे के लिए पॉइजन है। तो कह रहे हैं जो एक के लिए अच्छा है दूसरे के लिए बुरा है, तो प्रेफरेंसेस डिफर, हर व्यक्ति का प्रेफरेंस अलग अलग होता है। वन मैन्स मीट इज अनदर मैन्स पॉइजन। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये तो बहुत कहा जाता है, आज की दुनिया में तो खास करके ये लागू होता है। आंखों से ओझल जो हुआ वो मन से दूर हो जाता है। वॉट इज अनसीन इज फॉरगॉटन, जिसको हम नहीं देखते हैं धीरे धीरे उसको हम भूल जाते हैं। देन नेक्स्ट, पेनी वाइज फाउंड फुलिस, कह रहे हैं कि पेनी वाइज फाउंड फुलिस मतलब केयरफुल इन स्मॉल थिंग्स एंड केयरलेस इन बिग थिंग्स, बड़ी चीजों में जो है लापरवाह होना और छोटी चीजों में समझदार होना ना। तो छोटे में समझदार, बड़े में मूर्ख। जैसे कुछ लोग बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन ना, अभ्यास से सिद्धि होती है ना। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। रिपीटिशन बिल्ड्स मास्टरी, अभ्यास से हमें सिद्धि मिलती है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से बेहतर बचाव होता है। मतलब अवॉइड प्रॉब्लम्स बिफोर दे अराइज, मुसीबत उठे उससे पहले उसको सॉल्व कर लो। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्राइड गोज बिफोर अ फॉल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइड गोज बिफोर अ फॉल, हमारे पतन के पीछे अहंकार होता है ना, तो अहंकार पतन का कारण है। एरोगेंस लीड्स टू डाउनफॉल। द नेक्स्ट, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मतलब उल्टा काम करना ना, उल्टा काम करना। घोड़ा आगे रहता है कार्ट पीछे, तो यहां पर कार्ट आगे घोड़ा पीछे। तो डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, बहुत सारे लोग होते हैं जो उल्टा काम करने के लिए जाने जाते हैं। देन लास्ट फॉर टुडे, आज के लिए हम ये आखिरी ले रहे हैं। अभी आप लोग थोड़ी देर में हम जूम पे आएंगे तो आप लोग जुड़िएगा। रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे, ये मैं अक्सर बोलता रहता हूँ। रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम ना, बड़ा काम करने में समय लगता है। जो बड़ा काम है करने में समय लगता है। तो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो दैट्स ऑल, ये 75 हमने आपको प्रोवर्ब्स करा दिए हैं। हमने लगभग 500 के आसपास प्रोवर्ब की लिस्ट तैयार करी है, जो आपको हम धीरे धीरे करा देंगे और उसको पीडीएफ भी आपको हम शेयर कर देंगे। आप लोग उसको तैयार करते रहिएगा। उसके बाद हम इडियम एंड फ्रेज पर भी आपके काम कर रहे हैं। अराउंड 1000 इडियम एंड फ्रेजेस जो है वो तैयार किए जा चुके हैं, और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सब पर काम चल रहा है। तो यू डोंट वरी, आई एम वर्किंग ऑन दैट। तो अभी आप लोग जूम मीटिंग में मुझसे मिलिएगा, मैंने लिंक शेयर कर दिया ग्रुप में, तो यू कैन चेक इन द ग्रुप। तो लेट्स मेट इन द जूम मीटिंग, देन आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, चलिए, ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट यू ऑल।